स्किनी फैट इज अ प्रॉब्लम। आप सभी ये दो पिक्चर्स देखो। इन दोनों को पिक्चर्स देख के हमें एक बात समझ आती है। एक पिक्चर को देख के हमें पता लगता है कि एक फैट है, वाइल दूसरे को देखकर पता लगता है कि दूसरा स्किनी है। नाउ आप जरा ये पिक्चर देखो, ये थोड़ी अलग है। आप जब इस पिक्चर को देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसकी आर्म्स, नेक एंड लेग्स वो तो काफी पतली है, पर इसका पेट मेंढक जैसा मोटा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्किनी फैट। एंड स्किनी फैट का एक ही मेन रीजन है, लैक ऑफ प्रोटीन इनटेक एंड सम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। नाउ इसका एक और रीजन है, एंड वो एक हिस्टोरिकल रीजन है जो मेनली इंडियंस पर ही लगता है। इसका हिस्टोरिकल रीजन ये है कि जब पुराने टाइम पर हमने 300-400 साल तक गुलामी करी, उस टाइम खाने की बहुत कमी होती थी, फेमाइन जैसे रेगुलर ही होते थे। एंड जब ये टॉर्चर हमारी बॉडी ने 300-400 साल तक सहा, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड पर चल गई। एंड जब यही चीज रेगुलर होती गई तो ये हमारी जीन्स पर भी आ गई। और ये सर्वाइवल मोड या फ्लाइट या फाइट मोड का मतलब है कि जो भी हम खाते हैं कैलोरीज, एनर्जी, वो हमारी बॉडी प्रिजर्व करने लगी, बचाने लगी एज अ स्टोर्ड फैट, जिससे वो बाद में हम यूज कर सके। हमारी वैसी डाइट में प्रोटीन एकदम ना के बराबर है, प्लस हम कार्ब वैसे ही खाते हैं, और प्लस वो पुराने टाइम वाली दिक्कत। तो इससे करते करते हम जो भी खाते हैं वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है एज अ स्टोर्ड फैट, जिसके कारण हमें स्किनी फैट जैसी कंडीशन होती है। एंड आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि इस कंडीशन जैसे लोग आपने काफ़ी इंडियंस देखे होंगे, मेनली इंडियंस ही देखे होंगे। नाउ ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन रीसेट नहीं हो सकती, ये कंडीशन रीसेट हो सकती है, मगर इसको रीसेट करने के लिए कम से कम 3 से 4 जनरेशन लगेगी, जिनका खाना अप टू डेट होएगा, न्यूट्रिशन अप टू डेट होएगा एंड एवरीथिंग। तब जाके ये कंडीशन को सुधरेगी, तभी हमारे जीन्स इंप्रूव होएंगे। और इस इम्प्रूवमेंट की स्टार्टिंग आज से होएगी। इसी से हमारा पहला टॉपिक आता है, हमारी डाइट। आपकी डाइट इस टाइम आपकी सबसे बड़ी सेल्फ डिस्ट्रक्शन या सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ है। आपकी डाइट ही डिटरमाइन करेगी कि आपकी हार्मोनल प्रोफाइल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर आपकी हार्मोनल प्रोफाइल खराब हो गई तो आपको गायनो भी हो सकता है। गायनो से हमारी ब्रेस्ट के पास वो टिश्यू हार्ड हो जाता है, जिससे वो एक ब्रेस्ट वाला लुक देता है, जिससे आप मैन होकर भी आपके मैन मूव्स होंगे। डाइट डिटरमाइन करेगी कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा या घटेगा। इससे आपका एस्ट्रोजन बढ़ भी सकता है, और अगर एस्ट्रोजन बढ़ गया तो आपको स्टोर्ड फैट, रैपिड इंक्रीज इन वेट, ऐसी चीज़ें हो सकती है। एंड अब हमारा मेन रीज़न आता है कि हाउ टू फिक्स इट। और इसका पहला सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि स्टॉप ईटिंग आउटसाइड। बाहर का खाना बंद कर दो। अपने आप को कोई लगाव ना दो कि मैं हफ्ते में 1 बार खा लूँगा, 2 हफ्ते में 2 बार खा लूँगा, महीने में 2 बार खा लूँगा। ऐसा कुछ ना करो। आपकी भूख डायरेक्टली लिंक्ड है घर्लिन हार्मोन से, जो हमें क्रेविंग्स देती है। तो जैसे ही आप थोड़ा-थोड़ा खाते हो तो आपकी क्रेविंग्स बढ़ती है। जैसे आपने पूरा हफ्ता तो ठीक खाया, आपने संडे मान लो कुछ मोमोज़ वगैरह खा लिए, तो उसका टेस्ट आपको लग गया, वो चटपटा मसाला। अब वो पूरे हफ्ते आप क्रेविंग करते रहोगे, और इसी के करके आपका घर्लिन हार्मोन बढ़ेगा, और इसी करके आपको क्रेविंग्स होगी और आप और अनहेल्दी खाओगे, जिससे आप ट्रैक से हट सकते हो और डाइट फिर खराब हो जाएगी। दूसरी चीज़, प्रोटीन खाओ, भर-भर के प्रोटीन खाओ। जितने केजी के आप हो उतने ग्राम प्रोटीन खाओ। अगर मैं 65 किलो का हूँ तो मैं 65 ग्राम प्रोटीन खाऊँगा। नाउ द रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट तो वैसे 1.5 टू 2 ग्राम्स है पर किलो फिर बॉडी वेट, पर वो तब आता है अगर आप काफ़ी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहे हो एंड आपका गोल मसल बिल्ड करना है। पर नाउ हमारा अभी गोल है स्किनी फैट से बाहर आना, तो अभी हम बेसिक्स पर ध्यान देंगे। तो जितने किलो के आप हो उतने ग्राम प्रोटीन खाओ। हमारा अगला पॉइंट है, स्टार्ट डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब है अपने मसल पर ऑपोजिट फोर्स लगाना है, जिससे वो उसके मसल फाइबर ब्रेक डाउन हो और बाद में वो अडेप्ट होकर स्ट्रॉन्गर ग्रो हुए। वेट लिफ्टिंग इज एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्किनी फैट से बाहर आने के लिए, ताकि आपके मसल्स ग्रो हो और आपके वो पतले आर्म्स वो हटे, आर्म्स थिकन हो एंड आपका बॉडी फैट भी गिरे। अगर आप चाहते हो आपका घुटना आपका साथ ना छोड़े, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग रहे, तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग आज से स्टार्ट कर दो और कभी बंद नहीं करनी। फिटनेस इज़ अ लाइफ़स्टाइल, ट्रेनिंग इज़ अ लाइफ़स्टाइल। ये कोई गोल नहीं है, ये एक लाइफ़स्टाइल बना लो इसको कि आपने रेगुलरली करनी ही करनी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपका बोन मास भी बढ़ता है, बोन स्ट्रॉन्ग होती है, मसल एंड्योरेंस बढ़ती है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर अपने 70-80 उम्र तक भी स्वस्थ रहना है, ठीक रहना है, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आज से स्टार्ट करो।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you in the next one। तब तक के लिए पीस आउट।